हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक प्यूसम, जिसमें कुल 14 चैप्टर पढ़ना है। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर था मंगलम, जिसका हमने अर्थ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतला चुके हैं, ठीक है। और दूसरा चैप्टर हम बतला रहे थे किसका, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका हमने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें एक वीडियो में आधा बतला चुके हैं और उसी का दूसरा वीडियो में थोड़ा सा रिविजन कर चुके थे, ठीक है। इसमें जहाँ तक बतलाए हैं उसके बाद से हम आज देखेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ बतला चुके हैं, देखिए बतलाए हैं जहाँ तक बतला दिया उसके बाद शायद देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका सेकंड जो वीडियो बनाया था ना, उसमें जहाँ तक बतलाया था उसका हम रिविजन भी कर चुके हैं, ठीक है। देखिए कहाँ तक थे, यहाँ तक हम बतला चुके हैं, दृश्यते तक, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो यहाँ से चलेगा, यहाँ तक बतला चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में यहाँ तक हम बतला चुके हैं। अब पार्ट 3 वीडियो है, इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से पढ़ जाते हैं। चैप्टर क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम है। इसमें कुल कितना चैप्टर पढ़ना है, मतलब जो प्यूसम बुक है उसमें कुल 14 चैप्टर पढ़ना है। द्वितीय पाठ है जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ में यानी पटना के बारे में जानना है, ठीक है। पटना का परिचय दिया गया है, ठीक है। तो आ जाते हैं, पहले हम अर्थ देखते हैं इसका। ऊपर बतला चुके हैं बहुत सारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परमितम जीर्ण ताम्रभूत, ठीक है। बोल रहा है क्या, देखिए काल चक्र वसाद, काल चक्र के वश में, इसका अर्थ क्या हो जाए, काल चक्र के वश में। यद्यपि का अर्थ होता है क्या, यह भी, यद्यपि मतलब क्या हो जाए, यह भी, काल चक्र के वश में, यह भी मध्य काल में पाटलिपुत्र वर्ष, और सहस्र का होता है, सहस्र का अर्थ होता है हजार। देखिए तो बोला क्या, 1000 वर्ष परमिता जीर्ण ताम्रभूत, ठीक है। तो बोल रहा है काल चक्र के वश में यह भी मध्य काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में थी। बोल रहा है क्या, बोला कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष, 2500 यानी 2500 वर्ष, ठीक है। 2.5 यानी 2500, ठीक है, 1000 लिखते हैं, 2500, या बोल सकते हैं क्या, 2500 वर्ष, ठीक है। अब बोलेगा कितने वर्षों तक पटना टूटी फूटी अवस्था में थी, तब 1000 वर्ष, कितने वर्ष, 1000 वर्ष। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, सहस्र, सहस्र का अर्थ क्या होता है, 1000। तो बोल रहा है कि हजारों वर्ष तक पटना जो थी एक टूटी फूटी अवस्था में थी। टूटी फूटी अवस्था में कितने वर्षों तक थी, तब 1000 वर्ष तक। और इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना था, 2500। इतिहास पूछा कि इसका इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 या 2500 बोल सकते हैं। अब बोले कितने वर्षों तक ये टूटी फूटी अवस्था में रही थी, तो 1000 वर्ष तक, ठीक है। 1000 वर्ष या 1000 बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला क्या, तस्या संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस अधिषु लभ्यते। तस्या संकेता का अर्थ होता है जिसका संकेत। तस्या संकेता का अर्थ क्या होता है, जिसका संकेत, जिसका संकेत क्या बोला, अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा साक्ष्य प्राप्त होता है। बोल रहा है कि जो क्या बोला यहाँ पर, बोला क्या, जो पाटलिपुत्र जो था यह हजारों वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में था, जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में क्या होता है, लभ्यते प्राप्त होता है। बोलेगा कि जो पाटलिपुत्र जो था वो हजारों वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में थी। ऐसा संकेत कहाँ मिलता है, तो अनेक साहित्य ग्रंथों में। कहाँ मिलता है, तो अनेक साहित्य ग्रंथों में प्राप्त होता है, ठीक है। आगे, मुगल वंश काले अस्य नगर अस्य समुद्धारा जाता। बोल रहा है क्या, मुगल वंश के काल में अस्य नगर अस्य, इस नगर का, मुगल वंश के काल यानी समय में बोल सकते हैं, मुगल वंश के समय में इस नगर का समुद्धारा जाता है। मतलब क्या बोला कि उद्धार हुआ है। बोल रहा क्या कि मुगल वंश के समय में इस नगर का क्या हुआ है, उद्धार हुआ। जैसे समझिए, जिस पर बोला क्या उद्धार हुआ, मतलब जो मुगल वंश का जो समय था उस समय पाटलिपुत्र का कोई भी वृद्धि विकास नहीं हुआ। क्या हुआ, जो भी पाटलिपुत्र था उसका क्या करो, खा डाला, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर कमी ही किया। जो मुगल वंश का समय था उस समय पाटलिपुत्र में कोई भी वृद्धि विकास नहीं हुआ, कोई भी वृद्धि विकास नहीं हुआ। उस समय क्या हुआ, मुगल वंश पर ही क्या हुआ, पाटलिपुत्र का क्या हो गया, उद्धार हो गया, ठीक है। मुगल वंश पर ही पाटलिपुत्र का क्या हुआ, उद्धार हुआ। तो बोलेगा कि किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो मुगल वंश के समय में। किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो मुगल वंश के समय में। यह बोला कि किसके समय में पाटलिपुत्र का वृद्धि विकास नहीं हुआ था, मुगल वंश के। उद्धार हुआ था मुगल वंश, और किसके समय में वृद्धि विकास भी नहीं हुआ था, मुगल वंश। क्योंकि वृद्धि विकास नहीं हुआ तब तो बोला कि यहाँ पर उद्धार हो गया, किसके पर, तब मुगल वंश पर। किस पर हुआ, तो उद्धार हो गया, मुगल वंश पर हो गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बोला क्या, आंग्ल शासन काले, आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेजी, आंग्ल का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र अस्य सुतराम विकासो जाता। बोला क्या, आंग्ल शासन काल का अर्थ क्या हो जाए, अंग्रेजी शासन काल में, और यहाँ पर चढ़ दिया तो चा का अर्थ क्या होता है, और चा का अर्थ क्या होता है,
और तो बोला क्या कि और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, अधिक विकास हुआ। बोला किसके समय में उधार हुआ था? मुगल वंश। उधार बोलेगा था मुगल वंश। और किसके समय में विकास हुआ था? अंग्रेजी शासन काल में। बोला किस काल में उधार हुआ है? तो मुगल वंश के काल में। और किस काल में इसका विकास हुआ है पाटलिपुत्र का? तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शासन काल में। अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का क्या हुआ? विकास हुआ। और मुगल वंश के शासन काल में क्या हुआ? इसका उधार हुआ। उधार पूछेगा तो मुगल वंश और विकास पूछेगा तो अंग्रेजी शासनकाल। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सुबह काट दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ कचमुच लग रहा है। देखिए यहाँ तक हो गया। आगे बोला है नगर इदम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम आगात। बोला क्या कि नगर इदम मतलब यह नगर क्या हो जाएगा? यह नगर मध्य काल में ही पटना ऐसे नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। यह जो नगर था क्या हो गया? मध्यकाल में पटना ऐसे नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध। पहले यह क्या था? पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र ही क्या हुआ? मध्यकाल में पटना नाम से क्या हो गया? पटना नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। क्या हो गया? पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलेगा कि पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध किस काल में हुआ? किस समय में हुआ? तो मध्यकाल में। किस काल में? तो मध्यकाल में। ठीक है, बोले इसके पहले क्या था? तो पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र ही मध्यकाल में क्या हो गया? पटना ऐसे नामों से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, किस काल में पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था? मध्यकाल में। ठीक है, किस काल में था? मध्यकाल में। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत। अयम का अर्थ होता है यह। अयम का अर्थ हो जाएगा क्या? यह। अच्छा मतलब हो जाएगा और। तो और यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निर्गता मतलब निकला है। बोला क्या कि जो पटना जो शब्द है ये किस शब्द से निकला है? था पतन शब्द से निकला है। बोला और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। तो बोले कि पटना किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से। किस शब्द से? सब पतन शब्द से। ठीक है, आगे नगर असे पालिका देवी पटन देवी इति अध्यपि पूज्यते। बोले कि नगर का पालिका देवी। पालिका देवी का अर्थ क्या हो जाए? पालन करने वाली, रक्षा करने वाली। ठीक है, पालिका देवी मतलब क्या? पालन करने वाली बोल सकते हैं या रक्षा करने वाली। तो बोल रहा है कि नगर के रक्षा करने वाली देवी पटन देवी अध्यपि आज भी। अध्यपि का अर्थ क्या हो जाएगा? आज भी पूज्यते, आज भी पूजे जाते हैं। बोल रहा है कि नगर के रक्षा करने वाली देवी पटन देवी आज भी क्या होते हैं? आज भी पूजे जाते हैं। ठीक है, आज भी पूजे जाते हैं। तो बोलेगा कि नगर के रक्षा करने वाली देवी कौन देवी है? तो पटन देवी। कौन देवी? पटन देवी, जो क्या करें? आज भी नगर की रक्षा करें। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। हो गया। ठीक है, आगे देखिए। बोलेगा कि नगर की रक्षा करने वाली कौन सी देवी है? तो पटन देवी। पटन देवी है कहाँ? तो पटना में है। देखिए नाम ही है, नाम में क्या रहा? पटना। पटन देवी है कहाँ? था पटना में। ये क्या करते हैं? तो लोगों का रक्षा करते हैं। ठीक है, बोले कि नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो पटन देवी है, जो आज भी क्या किए जाते हैं? पूजे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। देखिए आगे यहाँ से आ जाते हैं सम्रपति। क्या बोल रहा है? सम्रपति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार से राजधानी च अस्ति। बोला क्या? सम्रपति। सम्रपति का अर्थ होता है इस समय। सम्रपति का अर्थ क्या होता है? इस समय। पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल है। इस समय क्या है? पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल है। पहले यह क्या था? एक गांव था। और क्या हो गया? आजकल आज के समय क्या हो गया? बहुत बड़ा नगर हो गया। इसलिए बोल रहा है क्या? महानगर हो गया। इसलिए बोल रहा है क्या कि आज इस समय क्या है? पाटलिपुत्र एक अति विशाल है, मतलब क्या? बहुत बड़ा नगर है। बिहार राज्य राजधानी अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, बोला कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ आता? पटना। और जी आज क्या है? एक महानगर है। पहले गाँव था और आज क्या है? एक विशाल नगर हो गया, महानगर है। ठीक है, अब बिहार राज्य की राजधानी कहाँ था? पटना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या हो रहा है? अनुदिनम नगर अस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। अनुदिनम का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिन इस नगर का, प्रत्येक दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। सही बात है, धीरे धीरे नगर क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि पहले एक गांव था, आज क्या बन गया? एक नगर बन गया, बहुत महानगर बन गया, बहुत बड़ा नगर बन गया, एक विशाल नगर बोल सकते हैं। क्या? एक विशाल बन गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक दिन क्या हो रहा है? इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। बोला कि किस नगर का प्रत्येक दिन विस्तार होता जा रहा था? पाटलिपुत्र यानी पटना का। ठीक है, किस नगर का था? पटना का। ठीक है, आगे अस्य उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। बोलेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? था उत्तर दिशा में। बोलेगा कि गंगा नदी है कहाँ? था पटना में। यह बोले कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ था? गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी किस दिशा में बहती है? था उत्तर दिशा में। किस दिशा में?
उत्तर दिशा में, ठीक है। गंगा नदी किस दिशा में बहती है? था उत्तर दिशा में। यह है कहाँ था? पटना में, ठीक है। अब पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ था? गंगा नदी के किनारे। अब आगे देखिए, बोला क्या? तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश अस्य दीर्घतम सेतु किंचम रेलियान सेतु अपि निर्माणाधीन वर्तते। बोल रहा है क्या? तस्या ऊपरी मतलब जिसके ऊपर गांधी सेतु, यानी गांधी सेतु पुल बोल सकते हैं, गांधी पुल या गांधी सेतु, ठीक है। गांधी सेतु एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु। बोला क्या? कि जिसके ऊपर गांधी सेतु जो एशिया महादेश का क्या है? सबसे विशाल पुल है। दीर्घतम मतलब क्या है? बड़ा बोल सकते हैं, विशाल बोल सकते हैं, और सेतु मतलब क्या है? पुल। जिसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। और कुछ रेलियान सेतु अपनी निर्माणाधीन वर्तते, और कुछ रेलगाड़ियों का भी क्या है? रेलगाड़ियों का पुल भी क्या हो रहा है? निर्माणाधीन है। मतलब ये सही से पूर्ण रूप से निर्माण हुआ नहीं है। मतलब क्या? रेलगाड़ियों के लिए वहाँ पर पटरी बिछाई जा रही है, मतलब काम उसका भी क्या है? जारी है। वही बोला है कि रेलमान क्या है? निर्माणाधीन है, मतलब अभी क्या है? इसका निर्माण हो ही रहा है, ठीक है। आगे देखिए, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। बोल रहा है क्या? नगरे अस्मिन, इस नगर में, उत्कृष्ट, इस नगर में उत्कृष्ट क्या क्या है? देखिए, इस नगर में, पटना में क्या क्या उत्कृष्ट है? देखेंगे क्या क्या है। देखिए, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृहम यानी गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर है। क्या ये सब क्या है? दर्शनीय है। ये सब जो है पटना में है, ये सब क्या है? दर्शनीय है। जैसे गोलघर लोग घूमने जाते हैं, तारामंडल जाते हैं, जैविक उद्यान जाते हैं, महावीर मंदिर जाते हैं, ये सब है कहाँ था? पटना में, ठीक है। ये सब कहाँ है? बोल दे। गोलघर कहाँ है? पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। तारामंडल कहाँ है? पटना में। सचिवालय कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? सब कहाँ हो जाएगा? पटना में। और ये सब क्या है? इस नगर में क्या उत्कृष्ट है? ये सब क्या है? उत्कृष्ट है, जहाँ पे लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, ठीक है। और क्या बोला? और यहाँ पर क्या है? कि महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर है, जहाँ पे लोग जाते हैं दर्शनीय, दर्शन के लिए जाते हैं। महावीर मंदिर भी कहाँ था? पटना में, ठीक है। आगे, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल, पूजनीय स्थलम दसमो गुरु गोविंद सिंह अस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। बोल रहा क्या? कि प्राचीन पटना नगर में, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा ऐसे नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। बोलेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। बोलेगा कि सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? 10वें गुरु बोलेगा तो हो जाएगा कौन? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ है? था जन्म कहाँ हुआ है? था पटना में। जन्म बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? पटना में। इनका जो जन्म स्थान है किस नाम से प्रसिद्ध है? था गुरुद्वारा। किस नाम से? गुरुद्वारा, ठीक है। बोलेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? था 10वें गुरु बोलेगा था गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और इनका जो जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? था गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। बोलेगा कि किनका जन्म, किनका नहीं, उसमें तो बहुत सारा लोगों का जन्म हुआ है पटना में, ठीक है। बोलेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? था गुरु गोविंद सिंह। यदि प्रथम पूछे तो कौन जाएंगे? प्रथम पूछेंगे तो गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक। 5वां बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। 5वां गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 5वां बोलेगा कि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है? तो गुरु नानक है। 5वां गुरु बोलेगा था गुरु अर्जुन देव। जब 10वां गुरु पूछेगा था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और जिनका जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? था गुरुद्वारा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ तक हो गया ना? चलो हो गया था, 1 मिनट यहाँ तक हुआ है। प्रसिद्धम वर्तते, आगे देखते हैं, बतला देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से तत्र देश से तीर्थयात्री न, तत्र देश से तीर्थयात्री न दर्शनम अर्थम अयंती। बोला क्या? तत्र का अर्थ होता है क्या? ओ वहाँ। तत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? ओ वहाँ। वहाँ देश के तीर्थयात्री, वहाँ देश के तीर्थयात्री
दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ मतलब कहाँ, पटना पाटलिपुत्र, ठीक है। बोला क्या, को वहाँ देश के तीर्थयात्री क्या आते हैं, किसके लिए आते हैं, तो दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ का यानी कहाँ, पटना बोल सकते हैं, जो पहले क्या था, पाटलिपुत्र था, और वही पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। बोले कि पटना नाम से प्रसिद्ध किस समय में हुआ था, मध्यकाल में। पाटलिपुत्र ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया किस काल में, मध्यकाल में, ठीक है। और यहाँ पर देश के मतलब तीर्थयात्री किस लिए आते हैं, तो दर्शन के लिए आते हैं, मतलब घूमने आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा बच रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, एवं पटलिपुत्रम प्राचीन कालात आधा अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयन्ति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। बोला क्या, और पाटलिपुत्र प्राचीन कालों से आज तक, आधा अवधि का अर्थ क्या होता है, आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, ठीक है। बोला क्या, प्राचीन कालों से आज तक जो पाटलिपुत्र है वो विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया है, वैभव धारण किया है। और जिसका संकलित रूप कहाँ मिलता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में दर्शनीय मतलब देखे जाते हैं। बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो पाटलिपुत्र क्या किया है, वैभव को धारण किया है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में क्या होते हैं, देखे जाते हैं, दर्शनीय मतलब देखे जाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पर्यटन मानचित्रम नगरम इदम महत्वपूर्णम। और पर्यटन मानचित्र में घूमने के मामले में यह नगर क्या है, महत्वपूर्ण है। यह नगर मतलब कौन, पटना बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ से बतलाए थे वहाँ से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद इसको वीडियो को अंत कर देंगे। देखिए कहाँ से देख रहे थे, यहाँ से देख रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव पिछला वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ से देखते हैं। बोलेगा कि कौन सा ऐसा नगर है जो काल चक्र के वश में रहा था, तो कौन हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और कितने वर्षों तक यह टूटी फूटी अवस्था में थी, था सहस्र का अर्थ क्या होता है, 1000 वर्ष था, ठीक है। बोलेगा कि पाटलिपुत्र कितनों वर्षों तक टूटी फूटी अवस्था में थी, था 1000 वर्ष था, ठीक है। अब बोला इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना था, 2500 वर्ष, 2500 बोल सकते हैं, 2500 वर्ष बोल सकते हैं, कितना, 2500 वर्ष। एग्जाम में पूछा तो 2500 ने लिखे 2500 लिखेगा, ठीक है, 2500 वर्ष, ठीक है। इसके बाद बोला क्या, इसका संकेत कहाँ मिलता है, बोलेगा कि जो पाटलिपुत्र है वो हजारों वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में थी, इसका संकेत कहाँ मिलता है, तो अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है, था ग्रंथों में। और किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था, मुगल वंश के समय में। किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, मुगल वंश के समय में। और किसके समय में इसका विकास हुआ था, अंग्रेजी शासनकाल में। बोले किस काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो मुगल वंश के काल में, ठीक है। और किस काल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ था, अंग्रेजी शासन काल में। किस काल में, अंग्रेजी शासन काल में। और यह नगर जो है देखिए मध्यकाल में पटना नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बोलेगा कि जो पाटलिपुत्र है वो किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था, मध्यकाल में। किस काल में, मध्यकाल में, ठीक है। आगे बोलेगा कि पटना नगर को रक्षा करने वाली देवी कौन है, पटन देवी। पटना नगर को यानी पाटलिपुत्र को रक्षा करने वाली देवी कौन है, पालिका देवी मतलब क्या, पालन करने वाली, रक्षा करने वाली देवी कौन है, तो पटन देवी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, पटन देवी। और आज भी वो क्या जाते हैं, पूजा जाते हैं, ठीक है। पटना में आज भी पूजा जाते हैं, ठीक है। देखिए और बोला क्या, इस समय पाटलिपुत्र क्या विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। बोले कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। वही बोल रहा है कि इस समय क्या है, जो पाटलिपुत्र क्या है, अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है। और इसके ऊपर गांधी सेतु पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे विशाल पुल है। बोलेगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, तो गांधी सेतु। कौन हो जाएगा, गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु, यह है कहाँ था, पटना में, ठीक है। और क्या बोला इसमें, ये देखो हो गया है, ये तो हो गया, ठीक है। और अब क्या रेलयान मतलब रेल के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है, निर्माणाधीन मतलब भी इसका निर्माण जारी है, ठीक है। और इस नंबर तो इस नगर में पाटलिपुत्र में क्या उत्कृष्ट है, बोलेगा कि पाटलिपुत्र में क्या क्या उत्कृष्ट है, तो क्या हो जाएगा, संग्रहालय हो जाएगा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक। और अवशेष में क्या है, महावीर मंदिर है। ये सब क्या है, दर्शनीय है, जो कहाँ है, पटना में, ठीक है। आगे क्या बोले, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। प्रथम बोलेगा था गुरु नानक, पांचवें बोलेगा था गुरु अर्जुन देव। देखिए यहाँ पर बोला था क्या, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। बोलेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। और जो इनका जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा। किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ देश के यात्री, तीर्थ यात्री किस लिए आते हैं, तो दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो हो गया, थोड़ा सा और है ये वाला। और इसमें क्या बोला था कि जो नगर है, जो क्या बोल रहा है,
जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया है, वैभव का धारण किया है। जो यह जो नगर जो पाटलिपुत्र है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, जिसका संकलित रूप आज भी संग्रहालय में क्या होता है, दर्शनीय देखे जाते हैं। और पर्यटन मानचित्र में क्या है, यह नगर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वीडियो इसका जो चैप्टर था पाटलिपुत्र वैभवम, इसका हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बनाए। इसमें इस चैप्टर को क्या करें, पूरा को समाप्त कर दिया। इसके बाद पार्ट 4 वीडियो आएगा, उसमें इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जब अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट्स कीजिए, आपको कमेंट्स को पढ़ा जाएगा, आपके डाउट को बतलाया जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइव बने रहें।